अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग के अंदर में। प्रॉपर वीडियो ऑन करके फोकस के साथ में ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और सभी लोग डायरी पेन लेके बैठ जाइए प्रॉपर तरह से। और आई होप, मुझे पता है लाइक सभी सर्दियां बहुत तेज से पड़ रही हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी जहां पे भी आप बैठे हैं प्रॉपर मुंह हाथ धुल करके एटलीस्ट डायरी पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि जो आप सीखने वाले हैं सोच के देखिए ना, जहां पर भी हम ट्रेनिंग लेते हैं क्या अपन ऐसे ही बैठते हैं शायद रजाई में या कैसे भी। तो मुझे लगता है कि फोकस के साथ में एटलीस्ट डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं। जिसका पॉसिबल नहीं है तो वो बिल्कुल वीडियो ऑफ रख सकते हैं, जिसका पॉसिबल है वो जरूर वीडियो ऑन करेगा इस। राइट, जब भी मुझे प्रॉपर नोट्स करना होता है तो हमेशा मैं वीडियो पे रहने का कोशिश करती हूँ। राइट, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कुछ लोग मुझे दिखने ही चाहिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि यस मैं कुछ लोगों को गाइड करने के लिए आई हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रही हूँ। माना कि अपन डिजिटली कनेक्टेड है, बट इसका मतलब शायद ये भी नहीं कि हम फोकस ना रहें। सो लेट्स स्टडी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, सभी टॉपिक लिख लीजिए। आज आप सभी को पता है कि आज के इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं गाइस माइंडसेट के ऊपर में। वो भी कैसा माइंडसेट? एक ऐसा माइंडसेट कि एक नॉर्मल पर्सन क्या सोच रखता है। एक नॉर्मल पर्सन का मतलब एक पुअर माइंडसेट कैसा होता है और एक रिच माइंडसेट कैसा होता है। एक पुअर माइंडसेट क्या मेंटेलिटी रखता है, क्या सोच रखता है। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी परिस्थिति, वो क्या सोच रखता है, उसका माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम करती है, कैसे रिएक्शंस करता है। प्रकृति है, चैलेंज तो फेंकेगी बट क्या रिएक्शंस वो करता है। क्योंकि कुछ हमारे कनेक्शंस 15-20 साल का जो हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग है कुछ ऐसी बनी हुई है कि हम इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं, माइंडसेट अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ये वर्डिंग की जगह ये वर्डिंग्स रखनी है, मीन्स ये थॉट की जगह ये थॉट रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि यस ये रिच माइंडसेट के थॉट्स हैं। और यदि मुझे रिच बनना है, मुझे अमीर और कामयाब बनना है, तो मुझे ये थॉट नहीं, मुझे ये थॉट रखने का नीड है। राइट, तो आज अपन डिफरेंशिएशन भी करेंगे कि एक नॉर्मल माइंडसेट, एक पुअर माइंडसेट, डायरेक्टली मैं बोलूं तो पुअर माइंडसेट, और एक रिच माइंडसेट कैसे सोच रखता है। और यकीन मानिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सोच से में ही गरीबी होती है और सोच में अमीरी होती है। ये फैक्ट है। अगर आप सोच से अमीर है ना, यकीन मानिए, एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सोच का कितना बड़ा फर्क होता है। कि अगर हम सोच से अमीर बन सकते हैं तो डेफिनेटली अपनी सोच से हम नॉर्मल भी रह सकते हैं। यस, ये सच्चाई है, इस चीज को मानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। ठीक है, टॉपिक मैं बताऊंगी लिखना कैसे है, अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि जो विचार है अपने, जो थॉट हमें आते हैं, क्योंकि विचार एक 24 घंटे में कितने विचार ना जाने आ जाते हैं। जो थॉट है, सोचना जो होता है, सोचते हैं जो अपन जो भी थॉट, जिंदगी के सारे जो भी विचार है, सारा जो निर्माण है वो सब एक विचार से ही होता है। हर एक चीज, मतलब कोई भी चीज पहले विचार आता है, फिर जाके हम वो एक्शंस लेते हैं, है ना। तो ध्यान से, जो भी चीजें हैं यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से प्रारंभिक बिंदु शुरू होगा आपके विचारों से कि हम अमीर बनेंगे या कामयाब। तो थॉट का बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जांपल देके बताऊं, जिससे कि आपको ये जो विचार मैं बोल रही हूँ, ये जो थॉट वर्ड में यूज कर रही हूँ, इसकी आपको अच्छे से डिटेलिंग समझ में आएगी, है ना। कि एक विचार यदि हम बदल जाए तो पता कर सकते हैं कि क्या हमारा रहने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक स्टोरी है। अपनी लाइफ में तो मैं पहली बार इसको सुनी थी, और जब मैं सुनी तो मुझे बिलीव भी हुआ कि एक्चुअल में ऐसा भी होता है क्या। यस, और फर्स्टली मैं अपनी ट्रेनिंग में ये डिलीवर भी कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक स्टोरी ही है कि एक एक व्यक्ति होता है, उसने किसी का एक चाकू होता है उसके पास में, तो उसने बर्फ का चाकू बनाकर किसी का मर्डर कर दिया। एक व्यक्ति ने बर्फ का चाकू बनाकर किसी का मर्डर कर दिया। अब जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पता चला कि इस व्यक्ति की मौत ठंड से हुई है। इस व्यक्ति की मौत बेहद ठंड से हुई है, उसे पता चलता है। लेकिन एक तरह से कुछ कुछ प्रूफ तो मिला नहीं कि ठंड से, ये तो पता चला कि ठंड से हुई है, बट एक्चुअल में कातिल को क्या सजा दी, कोई प्रूफ तो नहीं रहा, है ना, कि किसने मारा, ये तो पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं जब ये कोर्ट केसेस हुए तो उस व्यक्ति को, कातिल को सजा देनी थी, तो जज का दिमाग सटक गया। जो भी कोर्ट होता, जो भी सरकारी अधिकारी, जो भी जज होते हैं, उनका दिमाग सटक गया कि इस व्यक्ति ने इसको मारा कैसे। राइट, तो कहीं ना कहीं जज का दिमाग सटक गया और वो ये सोचने लगा कि इसने इसको दिमाग से मारा है, या इसने इसको दिमाग से मारा है, मैं भी इसको दिमाग से मारूंगा। मतलब जज ने उस कातिल को जो सजा देनी थी, तो कुछ प्रूफ तो था नहीं कि सजा सुना दे, है ना, बट उसको दिमाग से मारने के लिए जो सजा सुनाई, वो सुनना चाहते हैं आप सभी? क्या सजा सुनाई उस कातिल को? उसको सजा सुनाई कि सबसे पहला तो इसको 1 महीने के लिए जेल पे रखो। सबसे पहला उसको 1 महीने के लिए जेल पे रखने का, फिर 1 महीने बाद जेल से छूटने के बाद उसको फ्रिज में बंद कर देना। 1 महीने के लिए फ्रिज में बंद कर देना। और यकीन मानेगा इस, आप पावर आप समझिए थॉट की। 1 महीने तक वो जेल में रहा, 1 महीने के बाद वो फ्रिज में बंद रहा, जैसे वो निकला ना, उसकी मौत हो चुकी थी। क्या आप समझ सकते हैं कि कैसे हो चुकी थी? यस, अब फिर से दो रिपोर्ट्स आई।
अब इस बार दो रिपोर्ट्स आई, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिसमें ये भी पता चला कि यस, इस आदमी की जो मौत है वो ठंड से हुई है, राइट, क्योंकि फ्रिज में था। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसके थॉट में ये तो रहा होगा कि यस, मैं फ्रिज में हूं तो मुझे तो मरना है ही, 1 महीने तक फ्रिज में रहेगा तो, ऐसा नो। तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है कि मतलब उसकी जो मौत है वो बेहद ठंड से हुई है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट, एक सर्वे की रिपोर्ट, ये कहती है कि जिस फ्रिज में ये था ना, उसमें कूलिंग ही नहीं थी, वो फ्रिज ही खराब था। तो ये कैसे, इसकी मौत कैसे हो गई, इसकी मौत कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं एक चीज समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति की थॉट उस प्रोसेस में ये चला गया कि मैं फ्रिज में बंद हूं, मतलब कहीं ना कहीं थॉट यूं आप ले सकते हैं कि एक आदमी भीषण गर्मी में भी, अगर थॉट प्रोसेस को उसको बस पता चल गया तो गर्मी में भी सोचो ना, ठंड से मरा जा सकता है। गर्मी में भी मतलब ठंडी की फीलिंग लेकर के मौत हो सकती है एक व्यक्ति की। तो सोच के देखिए, सोच से अमीर भी बना जा सकता है, सोच से गरीब भी बना जा सकता है, ये फैक्ट है। तो सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति सोच से सोचो, लाइक, है ना, जो मैंने अभी बोला, जस्ट रिपीट भी मैं करूँ तो, गर्मी में ठंड से मर गया तो सोच के, सोच से अमीर भी और गरीब बना जा सकता है। इस बात को हमें, ये जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है, इसको यू लीजिएगा कि यस, थॉट में कितनी बड़ी पावर होती है ना। जो आज अपन जो कुछ भी है अपने थॉट्स की वजह से, और दूसरा अपने डिसीजंस आगे होंगे, बट पहले तो विचार आते हैं, पहले तो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बाद में डिसीजंस होते हैं, राइट। तो ये रही स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। आज अपन थोड़ा, मैं लिखने का बताऊंगी क्या क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मतलब आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि सोच के परिणाम से डेफिनेटली अमीर और गरीब दोनों बना जा सकता है। तो हमें क्या बनना है? आई थिंक रिच माइंडसेट ही रखना है, क्योंकि हम रिच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं 11 पॉइंट्स दूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यस, ये रिच माइंडसेट है, ये पुअर माइंडसेट है। 11 पॉइंट्स में डिलीवर करूंगी, ध्यान से इन पॉइंट्स को लिखिएगा। इस पॉइंट्स की डिटेलिंग भी बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, राइट। वैसे सेशन ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाऊंगी, बाकी कोशिश करूंगी अच्छे से क्रिएट करूँ, क्योंकि जिस तरह से आपको समझ में आएगा ना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज ना हम डिफरेंशिएशन से समझते हैं। आपने ये तो 12th तक यदि मैथ साइंस वाले जो स्टूडेंट होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, राइट। और जो नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अंतर, जैसे जितने भी लोग पढ़ाई किए हैं तो अंतर पढ़े होंगे, है ना, इसमें उसमें अंतर क्या होता है, राइट। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन भी करूंगी कि रिच माइंडसेट ये होता है, देन पुअर माइंडसेट ये होता है। थोड़ा सा मजा भी आपको आएगा सेशन को लेकर के, बट मजा नहीं लेना है, अपने को समझना है, उससे जो लर्निंग मिल रही है वो लेना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा ही है। और आप सबको ये पता भी चलेगा गाइस कि क्या मेरा ऐसा माइंडसेट है। इफ यदि ऐसा मेरा माइंडसेट है तो मुझे चेंज करने का जरूरत है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे सोचने का जरूरत है, क्योंकि मुझे तो ट्रेनिंग मिल चुकी है। और आप सभी को मैं बधाई भी देती हूँ, आप सभी बिजनेस का पार्ट हैं, आप सभी ड्रीमर्स से, आप सभी बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। मैं यहाँ कोई गेस्ट के सेशन नहीं ले रही, मैं ड्रीम के ट्रेसर सेशन ले रही हूँ, जहाँ पे आपको, अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं भी है ना, तो चेंज करने का नीड है, राइट। तो रेडी हो जाइए, राइट। डिफरेंशिएशन के लिए स्टार्ट करते हैं वो 11 पॉइंट्स। अब डायरी पेन खोल लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला 11 पॉइंट में सबसे नंबर 1 पॉइंट है रिच माइंडसेट। जो होता है वो है, बात करें तो सोच का बेस। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए हेडिंग में, सोच का बेस। इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। सोच का बेस मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी सोच, एक बेस के ऊपर ही सोचता है, और एक, बात करें तो एक रिच माइंडसेट भी एक बेस के ऊपर ही सोचता है। एक रिच माइंडसेट भी एक बेस के ऊपर ही सोचता है, और एक पुअर माइंडसेट भी एक बेस के ऊपर ही सोचता है। बेस मतलब समझते हैं, कोई भी चीज का बेस, एनीथिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, संसार में बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अवसर हैं, कुछ भी किया जा सकता है ना। तो एक रिच माइंडसेट क्या सोचता है पता है? अब यहाँ पे मैं डिफरेंट भी कर रही हूँ कि इसी सोच के बेस को एक रिच माइंडसेट कैसे सोचेगा और एक पुअर माइंडसेट कैसे सोचेगा। सबसे पहला, एक रिच माइंडसेट अबंडेंस सोचता है। क्या सोचता है? अबंडेंस मीन्स अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज है, मौके ही मौके हैं, अवसर ही अवसर हैं, लोगों की कमी नहीं है, 150 करोड़ की आबादी है, राइट। उसका माइंडसेट ऐसा रहता है, अबंडेंस सोचता है, ये इसमें सीख लूंगा, कमा लूंगा, है ना। एंड मुझे जो चीज नहीं आता वो मैं सीख लूंगा किसी से भी। मतलब उसका जो सोच है, उसका जो लाइक वो चीज रहता है, वो अपॉर्चुनिटीज को खोजता है, अवसर को खोजता है। अबंडेंस इन इंग्लिश, अबंडेंस खोजता है एक रिच माइंडसेट। लिख सकते हैं, अबंडेंस खोजता है एक रिच माइंडसेट, एक सोच के बेस में। दूसरा, वही एक पूरा माइंडसेट क्या सोचेगा पता है? ध्यान से सुनिएगा। वही एक पूरा माइंडसेट सोचेगा, सिस्टम ही गलत है, राइट। संसार में बात करें तो सरकार ही काम नहीं कर रही, राइट। कुछ लोग सरकार को ही दोष देते रहते हैं, सरकार ही काम नहीं कर रही, इसकी वजह से ये हो गया। सरकार ही काम नहीं कर रही, रोजगार ही नहीं है मार्केट में, अच्छा रोजगार ही नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अच्छा आपके लिए बस कंपटीशन बढ़ रहा है, अच्छा अभी बस है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती है ना। मतलब एक
एक तरह से पुअर माइंडसेट क्या सोचता है, एक रिच माइंडसेट यदि अबंडेंस सोचता है तो एक पुअर माइंडसेट सोचता है स्कार्सिटी। वो डरता है, वो मतलब हर एक जगह में कमी कमी ढूंढता है, स्कार्सिटी, इसमें कमी उसमें कमी, है ना। और इसको कुछ बोलो, कुछ बेच लो भाई, अच्छा कंपटीशन नजर आ रहा है, कुछ बेच लो, अरे ग्राहक ही नहीं है, अरे ये वो, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, नहीं बेच सकते, अच्छा ठीक है नौकरी कर लो, कुछ कर लो, अरे उसमें तो वो निचोड़ देते हैं, उसमें तो 12-15 घंटे रगड़ते हैं, राइट। ऐसा सोचते हैं, मतलब उसको हर जगह में कमी नजर आएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो ऐसे लोग होते हैं ये उसको बोलते हैं पुअर माइंडसेट, है ना। यहाँ पे किसी को पर्सनली कोई चीज नहीं बोल जा रही है, ये एक एजुकेशन है जो आपको ले रही है, आप ले रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट ऐसे काम करता है कि हमारे पास में कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी आए ना, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, उस दिमाग को घुमा करके ना रिच माइंडसेट की ओर सोचना स्टार्ट कर देना है। सिर्फ इतना लर्निंग आपने लेके जाना है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज, कोई भी अबंडेंस आती है तो हमें स्कार्सिटी की ओर नहीं सोचना, हमें अबंडेंस खोजना है, राइट। इन इंग्लिश, है ना, डर नहीं सोचना, कमियां नहीं निकालनी हर एक चीज में, कमी तो हर एक चीज में है भाई, इंसान ही है, इंसान में कमी कैसे नहीं होगी, राइट। निकालने वाले तो भगवान में भी निकाल देते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़ के कुछ है। तो हम तो इंसान ही हैं, राइट। तो हमें अबंडेंस सोचना है, मीन्स इन हिंदी स्कार्सिटी नहीं सोचना, कमी नहीं सोचनी, और ना ही ब्लेमिंग्स करनी है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, सोच का बेस मतलब सोचना कैसे है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, फोकस। एक रिच माइंडसेट का फोकस कैसा रहता है और एक पुअर माइंडसेट का फोकस कैसा रहता है, दोनों चीज बता रही हूँ, है ना। रिच माइंडसेट का फोकस क्या रहेगा कि हर एक जगह, इसकी हर एक श्वासों में, हर एक बातों में, हर एक व्यक्तियों में, हर एक चलने में, हर एक चीज में, हर एक श्वास में एक तरह से उसको ग्रोथ की नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी, आगे बढ़ने की बात करेगा। एक रिच माइंडसेट क्या सोचेगा, ग्रोथ की बात करेगा, क्योंकि उसका फोकस क्लियर है, इसलिए ग्रोथ की बात करेगा, स्किल्स की बात करेगा, ये एआई कैसे होता है, इसका ये ऐसा यूज कैसे किया जा सकता है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं इसको कैसे प्रैक्टिस करूँ कि मैं इसमें परफेक्ट बन जाऊं, अच्छा मुझे ये डर लगता है, ये जरूरी है, इसको मैं कैसे सीखूं, ये चीजें, एक ग्रोथ, स्किल्स, ये डिजाइनिंग कैसे सीखूं, ये एसेट्स की बात करता है। फोकस जिसका क्लियर होता है ना रिच माइंडसेट में, ये एसेट्स की बात करता है, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लाइक लाइफ बड़ी है, लाइक अभी चीजें ये कर लेते हैं जिससे कि फ्रीडम्स आ जाए, लोग आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, स्किल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, एसेट्स की बात करता है ये रिच माइंडसेट का फोकस। यस, इस माइंडसेट का फोकस इस तरह इस टॉपिक पे बात करता है। वहीं एक पुअर माइंडसेट का फोकस क्या सोचता है, यहीं पे इसका अपोजिट भी ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर आपका कुछ ऐसा है ना तो आपको उसको सुधारना है, ठीक है। पुअर माइंडसेट क्या सोचेगा, उस सर्वाइवल की ओर सोचेगा, अरे ये खा ले, वो पी ले, राइट, एंड ये मिल जाए, अरे दाल रोटी चल रही है बस यही बहुत है ना, बस इतना ही मिल जाए, ये हो जाए तो मेरे लिए बहुत है, महीने का 10,000 आ जाए मेरे लिए बहुत है, महीने का 50,000 आ जाए बहुत है, लाख रुपए आ जाए बहुत है, राइट। मुझे मतलब बात करें तो इतना मिल जाए, मैं ये पहन लूं, है ना, आज का जुगाड़ हो जाए, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, है ना। और साथ के साथ मतलब एक तरह से डायरेक्टली मैं ये बोलूं कि जो गर्दन का नीचे वाला पूरा हिस्सा है ना, इसको सजाने में, संवारने में, इसको, इसका भरण पोषण करने में लगा रहता है, मतलब जिसको बोलते हैं सर्वाइवल करना ओनली। एक पुअर माइंडसेट ओनली फॉर सर्वाइवल के लिए सोचता है। अच्छा उसको किस चीज की नीड है, मतलब सर्वाइवल के लिए, तो ही उसके ऊपर वो एफर्ट्स डालेगा, जब तक नीड नहीं पड़ेगी ना तो वो जिम्मेदारी लेगा भी नहीं उस चीज की। ये होता है लाइक पुअर माइंडसेट, है ना। और फिर वो तो पता है कि जब समय बदलेगा तो डेफिनेटली दिक्कत तो होगी, या तो खुद बदल जाओ या तो समय को बदल दो, कुछ ऐसा कर जाओ, राइट। तो सर्वाइवल सोचेगा पुअर माइंडसेट, है ना, आज का जुगाड़ हो जाए ऐसा सोचेगा, ये खा ले वो पी ले, एंड इसकी जो लाइफ है एक तरह से, ये किस्त देनी है इसके लिए बस ये चाहिए, है ना, बिल्स के ऊपर में, मतलब इसकी पूरी जिंदगी ना यूं सर्वाइवल में चली जाती है, इसका भरण पोषण करने में चली जाती है। वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, जिंदगी भर कमाएंगे और लास्ट में इसी पर अर्पण कर देंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो एक पुअर माइंडसेट ये चीजें सोचता है। तो आपने क्या सोचना है, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बात करी, ग्रोथ, स्किल्स, आपको हर जगह ग्रोथ नजर आनी चाहिए, आपको हर जगह स्किल्स दिखनी चाहिए कि मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ और क्या मैं सीख सकता हूँ, बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी ये ठीक है बट ये और कुछ नहीं सीखा तो शायद ये भी नहीं रहेगा, और ऐसे कैसे सीख लूं। एसेट्स की बात करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के चलें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, सिर्फ सर्वाइवल का ना सोचें, राइट। अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सर्वाइवल से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट, एक रिच माइंडसेट का थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, 11 पॉइंट बताने वाली हूँ, थर्ड पॉइंट है ऑन पेमेंट। ऑन पेमेंट लिख लीजिए, इंग्लिश में ऑन पेमेंट। जब एक पैसा आता है ना, एक रिच माइंडसेट उसको उसको पैसे को लेकर के उसका क्या रिएक्शन रहता है, वही एक पुअर माइंडसेट का पैसे को लेकर के क्या रिएक्शन रहता है। रिच माइंडसेट का क्या रिएक्शन रहता है,
रिच माइंडसेट का क्या रिएक्शन रहता है कि मैं कहाँ पे इसको पैसे का यूज करूं, मतलब एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। ये बिजनेस खोजता है क्या ऐसा करूं जिससे मेरा ये पैसा सही जगह यूज हो सके और मैं पैसे से पैसा बना सकूं। कुछ बिजनेस खोजेगा, कुछ एक्स्ट्रा खोजेगा, कुछ एसेट्स खोजेगा, सेल्फ एजुकेशन लेगा। मैं ऐसा क्या सीखूं, मुझे ये जो पैसा मिला है, बच्चों में जैसे बच्चों को बहुत पैसा मिलता था पहले, तो बच्चे सीख सकते थे ये स्किल सीख लूं, ये चीजें कर लूं। सेल्फ एजुकेशन लेना, जब भी इनके पास पैसा आता है ना रिच माइंडसेट के व्यक्ति के पास में, राइट। और तो ये मतलब पैसे को लेकर के इनका क्या नजरिया रहता है, पैसे को किस उसमें से देखते हैं, ये मैं बता रही हूँ, है ना। लाइक इन्वेस्टमेंट की ओर, बिजनेस की ओर, एसेट्स की ओर, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कुछ कहाँ पे ऐसा कुछ सीख सकते हैं, राइट, डेवलपमेंट करने की ओर। ये एक रिच माइंडसेट पैसे का सही उस तरह से यूज करता है। वहीं एक पुअर माइंडसेट क्या यूज करता है पता है, पेमेंट्स पैसे का, जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही पैसा आता है क्या करता है, अरे ये खरीद लूं, ये पहन लूं, यहाँ चला जाऊं, ये कर लूं, शॉपिंग्स में, लाइफ स्टाइल में। यस, ऐसा वो एक्चुअल में है नहीं, बट लाइफ स्टाइल मतलब शो ऑफ करना जिसे बोलते हैं, जिसे ओनली सिर्फ शो ऑफ ही बोलते हैं। माना कि वो चीजें हमारे लिए जरूरी है, बट एटलीस्ट वो चीजें एकदम के लिए जरूरी नहीं है, एक बार दिखावे के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक्चुअल में अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है ना, तो परमानेंट वाली चेंज करनी होती है, कि ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, राइट। तो अपन बात करें पूरा माइंडसेट कैसे सोचता है, शॉपिंग्स में खर्च करता है ना। मतलब जैसे पैसा आता है तो शॉपिंग्स में, लाइफ स्टाइल में, शो ऑफ में, क्या कार है, क्या बाइक है, क्या प्रॉपर्टी है, राइट, एंड क्या कपड़े हैं, क्या ड्रेस है, क्या चीज है, मतलब ये ले लो, वो ले लो, अरे ये दिखा दो, वो दिखा दो, अरे और लगा दो, मतलब लाइक शो ऑफ एवरीथिंग, है ना। ओनली फॉर एक्सपेंस, ओनली फॉर खर्चे, बस ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब जैसे पैसा आया तो हलचल तो होगी दिमाग के ऊपर में, तो खर्चों के ऊपर में वो जाता है, और एक तरह से लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज भाग लेता है। और उन लाइबिलिटीज को अगर वो फिर उसकी लाइबिलिटीज के बर्डन में फिर वो मेहनत करके उतना वो करता है। इतना समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन समझते चलेगा कि एक रिच माइंडसेट चीजों को किस तरह सोचता है, उसके पास जो भी जैसे मैं अभी जो आपको टॉपिक दे रही हूँ ऑन पेमेंट, तो किस तरह वो सोचता है, वही एक पूरा माइंडसेट किस तरह सोचता है। अगर आपकी ऐसे थिंकिंग है ना, तो आपने चेंज करना है। मैं जानती हूँ कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम माइंडसेट ही वैसा रखें, राइट। बहुत सारे लोग लाइक आगे बढ़ जाते हैं, पैसा आ जाता है, वैसे कमाने लगते हैं, तो एक्चुअल में पैसा तो उनके पास आने लगता है, चीजें तो उनकी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन बात करें तो सोच के वो तब भी नॉर्मल रहते हैं, तब भी गरीब रहते हैं, डेवलप सोच को नहीं कर पाते हैं, राइट। और नो डाउट अभी तक ऐसा कुछ रहा होगा, बट आप भी यदि आप इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने हैं, तो आपने अपनी सोच को डेवलप करना है, अपना रिच माइंडसेट रखना है। माइंडसेट को चेंज कर लेंगे, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, रिस्क एटीट्यूड। अब एक रिच माइंडसेट रिस्क और एटीट्यूड को, रिस्क को लेकर के उसका कैसा एटीट्यूड रहता है, वहीं एक पुअर माइंडसेट का रिस्क को लेकर के कैसा एटीट्यूड रहता है। जब भी जीवन में रिस्क लेने की बारी आती है, तो जो भी रिच माइंडसेट रहता है, वो सबसे पहला, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा आया जिसमें रिस्क है तो वो ले ही लेता है, ऐसा नहीं है। रिस्क को कैलकुलेट करता है कि क्या ये रिस्क लिया जा सकता है, इफ यदि लिया जा सकता है तो डेफिनेटली लूंगा मैं, है ना। मतलब रिस्क को कैलकुलेट करता है कैसे कैसे, मतलब जिससे कि उसको दिक्कत भी ना हो, वो मतलब एक तरह से रोड पे भी ना आए, और वो इतना रिस्क उसके लिए जरूरी भी है, किसी की कुछ वो सीख सके, आगे बढ़ेगा। रिस्क लेना इन द सेंस, आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो रिस्क छोटी सी हो या बड़ी सी। मतलब चाहे वो रिस्क 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कुछ सीखने की हो, चाहे वो रिस्क एक मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट से कुछ बड़े रिटर्न्स लेने की रिस्क हो, राइट। तो रिच माइंडसेट रिस्क को लेकर के उसका जो एटीट्यूड रहता है वो ये रहता है कि वो रिस्क को कैलकुलेट करता है कि इतना रिस्क यदि लिया जा सकता है ग्रोथ के लिए स्पेशली, तो वो जरूर लेता है ना। वो सीखता है। क्लियर। थॉट्स की अपन बात करें, विचारों की अपन बात करें, तो उसके विचार इस लेवल के रहते हैं, है ना। यकीन मानिए गाइस, इस धरती पर जो भी रिस्क को कैलकुलेट करके रिस्क लेता है ना, जीवन में वो आगे बढ़ता है, वो अपनी लाइफ को ग्रो करता है, अपनी लाइफ को चेंज करता है, अपने आप को ग्रो करता है, डेफिनेटली। मैं ये चीज फील भी कर पा रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में काफी रिस्क लिए, है ना। चाहे वो रिलेटिव्स को छोड़कर, मतलब लाइक फैमिली के बीच में रह के अपने आप को ग्रोथ करने के लिए करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लेकर के, मतलब एक अलग तरह से रहना शुरू किया। एक रिस्क ही होती है एक लड़की के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे समझ सकते हैं कि रिस्क को कैलकुलेट करना क्या है, इतना तो रिस्क लिया जा सकता है, राइट। अब इतना पढ़ लिया है कि लाइक ट्यूशन कोचिंग तो दे सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा तो कमा ही सकते हैं, इतने तो माँ बाप ने काबिल बना ही दिया था पढ़ाई करवा के। तो ये चीज आप समझिए कि जब भी रिस्क जीवन में आए ना, तो रिस्क को कैलकुलेट करें, क्या इतना रिस्क लिया जा सकता है, अपने आप से 4 बार पूछें, 3 बार, 4 बार, 10 बार पूछें, और जवाब आए यस, तो लेना चाहिए। ठीक है। वहीं एक पुअर माइंडसेट क्या सोचता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। फियर, सबसे पहले तो वो रिस्क से डरेगा,
सबसे पहले तो वो रिस्क को डरेगा। अरे इसका ये हो गया तो, इसका वो हो गया तो, ये ऐसे नहीं हुआ तो, अच्छा बढ़ेगा नहीं तो, डरता ही डरता है वो रिस्क से हमेशा। मतलब उसमें लिया जा सकता है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करेगा। कैसे वो कैलकुलेट, उसका दिमाग कैलकुलेशन की ओर जाएगा नहीं। वो सब क्या करेगा, रिस्क की ओर डरेगा। सबसे पहले चीज डरेगा, ऐसा हो गया तो, अरे ऐसे इतना ऐसा कौन सा करता है। मतलब रिस्क को लेकर के डर, जो फियर लोगों के अंदर है, वो फियर एक बार यदि कोई निकाल ले तो फिर डेफिनेटली वो बार बार भी रिस्क लेता है और वही इंसान ग्रोथ करता है। लेकिन जो एक ही बार एक्शन नहीं ले रहा, एक दो बार रिस्क लेके कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो शायद ही वो नॉर्मल ही रहेगा, वो सर्वाइवल ही कर पाएगा। राइट। मतलब वो घाटों से डरते हैं। माना कि रिस्क में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहता है, देखो लॉस भी रहता है लेकिन प्रॉफिट भी तो रहता है ना। अगर अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो रिस्क लीजिए ना, क्या दिक्कत है। लॉस तो है ही, ज्यादा लॉस क्या हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा पड़ा है हमारे पास करोड़ों रुपए जो खाली हो जाएंगे, नहीं। आगे पाने को बहुत कुछ है, तो डरने का जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज तो यही मिडिल क्लास के लिए कि खोने को ज्यादा कुछ होता नहीं है, पाने को पूरी दुनिया है। तो बस मेहनत कीजिए, पा लीजिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, है ना। मतलब सब कुछ एक तरह से सबसे डरेगा ये पर्सन, पुअर जो माइंडसेट का पर्सन रहता है, वही एक रिस्क पर, एक रिच माइंडसेट रिस्क को लेकर के इस एटीट्यूड को रखता है। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं इन पॉइंट्स को रिपीट भी कर दूंगी, जिससे कि आप लोग आपकी जैसे आप ये पॉइंट आपके माइंड में याद आए तो आप इसकी डीलिंग्स समझ सकें कि आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर में। क्योंकि एक ट्रेनर की तरह मैं यहाँ पे गाइड बस नहीं करूंगी, आपको इस चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, अब आप भी अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट की ओर ना ले जाएं, अपने विचारों को ना बदलें, तो शायद शायद ही ग्रो कर पाएंगे। राइट। पैसा बाद में आता है, पहले विचारों में हम अमीर बनते हैं, ऐसा नो। फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अब एक रिच माइंडसेट टाइम को लेकर के कैसा मैनेज, टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है, वही एक पुअर माइंडसेट टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है। रिच माइंडसेट क्या करेगा, जब भी टाइम की बात करे ना, हमेशा वो सीखेगा, सीखने के लिए समय निकालेगा, चाहे वो कितना ही शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बिजी क्यों ना हो, मतलब हमेशा सीखेगा। एक रिच माइंडसेट कभी सीखना बंद नहीं करता। आज सबसे बड़ा अमीर वर्ग व्यक्ति हम एलॉन मस्क भी अपन बात करें, वो भी सीखता है, किताबें पढ़ता है। सोच के देखिए, जहां से भी सीखने को मिलता है वहां से सीखता है ना। लर्निंग्स लेना, प्लानिंग्स करना आगे की, राइट, नेटवर्किंग करना, ये रिच माइंडसेट के अंदर में आता है। सोच के देखिए, टॉपिक लिख लीजिए, अपन जिस बिजनेस के अंदर में है ना, नेटवर्किंग करना, यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज चाहिए जिंदगी में, जो इंसान बन जाएंगे, जो सारे हर जगह काम आएगा। नेटवर्किंग करना, रिच माइंडसेट कर हेल्थ के ऊपर में फोकस करता है कि शरीर डेफिनेटली सही है, हेल्थ के ऊपर में फोकस करता है ना, जैसे कि वो हेल्थी रहे प्रॉपर, तभी तो वो वेल्थ के लिए काम कर पाएगा, तभी तो वो रिच बन पाएगा। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है, मतलब डीपली वर्क करता है, फोकस रहता है, डीपली वर्क करता है अच्छे से, एक तरह से टाइम का इस तरह से वो मैनेजमेंट करता है। लेकिन वही एक पुअर माइंडसेट, वो क्या करेगा टाइम मैनेजमेंट, वो तो हमेशा यही बोलेगा टाइम ही नहीं है इस चीज के लिए, कुछ भी उसको नई चीज दो, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। अरे हमारे पास टाइम का, अरे तुम्हारे पास में टाइम है, हमारे पास में टाइम नहीं है। अच्छा तुम पीएम मोदी हो जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, राइट। पीएम मोदी भी टाइम निकाल लेते हैं अच्छी अच्छी चीजों के लिए, है ना। बहुत कुछ लोग क्रांतिकारी करते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी पीएम मोदी कई बार चले जाते हैं, है ना, नॉर्मल पर्सन जो बहुत से लोग। तो इस तरह से पुअर माइंडसेट जो होता है ना, वो टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेगा पता है, फ्री है तो क्या करेगा, एंटरटेनमेंट करेगा। एंटरटेनमेंट, है ना। ये अरे अभी फ्री थे, जॉब से आए थे, या जब भी जस्ट कोचिंग से फ्री हुए, अभी स्कूल से आए, अभी तो पढ़ के आए हैं, अभी थोड़ा वो कर लेते हैं एंटरटेनमेंट। जैसे फ्री हुआ थोड़ी सा, स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से, बिजनेस से, घर से, मतलब जैसे भी थोड़ा सा फ्री हुआ, एंटरटेनमेंट पे लग जाता है। एंटरटेनमेंट पे, गॉसिप पे, बातों पे लग जाता है, गॉसिपिंग करता है। नहीं, घर पे एंटरटेनमेंट खत्म हुआ, घर पे एंटरटेनमेंट करने को नहीं मिल रहा क्योंकि घर वाले भी चिल्लाते हैं एंटरटेनमेंट करो तो, है ना, बाहर चले जाएंगे ना, गॉसिपिंग करेंगे, बातें करते रहेंगे, इसकी वो, अरे इसकी वो, ये सरकार, ये वो, इसकी उसकी पैसे, मतलब इसकी उसकी, गॉसिपिंग बातें करते रहते हैं, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अब आज का सबसे अच्छा जमाना है सोशल मीडिया। कोविड में लोगों ने घर पे क्या, कोविड ने मतलब घर पे क्या बैठा दिया, ये सोशल मीडिया बन गया, स्क्रॉलिंग, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, है ना। लोग अब सोच के देखिए, इसी स्क्रॉलिंग का सही यूज करके उनको पैसा कमाना भी सिखा रहे हैं काम के माध्यम से, कितनी अच्छी बात है। सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग लोग कर ही रहे हैं, अच्छी बात है कि कर ही रहे हैं। लोग बोलते हैं लोग नहीं है बिजनेस के लिए, लोग ही लोग हैं भाई, लोग ही तो हैं सोशल मीडिया में, और कौन है। राइट। अकाउंट क्या किसी टेक्नोलॉजी ने बना दिए हैं सबके, लोग ही तो हैं। अकाउंट तो एक फेस वैल्यू है, राइट। मतलब सोशल मीडिया में टाइम पास करता है पुअर माइंडसेट एक तरह से। फिर बोलेगा कि यार जिंदगी 4 दिन की, जिंदगी 4 दिन की चांदनी, फिर ये वो इस तरह से बोलेगा कि जिंदगी तो एक किराए का घर है, and जिंदगी तो एक बार मिली है, जी लो, एंटरटेनमेंट कर लो, बातें कर लो जी भर के, क्या पता कब बुलावा आ जाए। वो ठीक है, लेकिन इसके लिए बस थोड़ी मिली है जिंदगी, खाने पीने के लिए, बातें करने के लिए, अरे जिंदगी कुछ उखाड़ने के लिए भी मिली है।
कुछ ऐसा कर जाओ ना जिंदगी के अंदर मिला है कि तुम्हारी बातें बाद में हो, चर्चाएं चले, है ना, तुम सिर्फ आनंद लो उन चर्चाओं का। राइट, ऊपर से बैठ के, समझ रहे हैं? तो एक वो माइंडसेट, ये मेंटेलिटी रखता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट जो मैंने स्टार्टिंग बताया, वो माइंडसेट करता है लर्निंग, प्लानिंग, नेटवर्किंग, वर्क, हेल्थ, इन चीजों के ऊपर में ध्यान से लिखते चलेगा चीजों को। ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट इस तरह से करना है, जब भी आप फ्री रहें, जब भी आप कैस्ट्रो से फ्री हैं, आप सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में काम करें। राइट, आप कैस्ट्रो से फ्री, आप सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में वर्क करें। राइट, बाकी अपन एक्शन में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको लर्निंग दे रही हूँ जिससे कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करें। बाकी एक्शंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास ट्रेनिंग होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सफल होने के लिए दो ही चीज चाहिए होती है। थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रही हूँ गाइस। दो चीज चाहिए होती है, पॉजिटिव माइंडसेट, और जैसा बनना है, जैसा रिच बनना है तो रिच माइंडसेट, दूसरा चाहिए है डेली एक्शंस। ये दोनों चीजें परफेक्ट है ना, सक्सेस इज फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। आपके लिए सक्सेस आपका वेट कर रही है। और आपको ये कोई बताएगा भी नहीं कि वेट कर रही है या सक्सेस आपको मिल सकती है। आपको ये खुद फील होने लग जाएगा कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल बनूंगी, नहीं बन रही हूँ। बनता कोई नहीं है, बन मतलब एक तरह से प्राप्त तो कोई नहीं करता सक्सेस को, ऑन प्रोसेस वो डेवलप करते जाता है, सक्सेस उसको मिलती जाती है, हर एक स्टेप सक्सेस है। राइट, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख लिया, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह से टाइम का सही यूज करना है। 6 पॉइंट, वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को किस तरह से ये रिच माइंडसेट हैंडल करता है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा इसमें एग्जांपल भी लूंगी मैं आपको। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, किस तरह से इसको हैंडल करें, है ना। एक रिच माइंडसेट कैसे हैंडल करेगा देखना, और एक पुअर माइंडसेट कैसे हैंडल करेगा। राइट, मैं आपको एक मेरा ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कि एक प्रॉब्लम है तो छोटी सी प्रॉब्लम, बट फिर भी आपको बताती हूँ। क्या पता हमारा, क्योंकि ना वैसे तो लाइक काफी टाइम से लाइक वर्किंग कर रहे हैं, तो थोड़ा माइंडसेट उस लेवल पे ही काम करता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। बट एक सच्ची घटना बता रही हूँ। एक बार मैं ट्रेवल कर रही थी, आई थिंक शायद बाहर ही जा रही थी एमपी से। तो हम लोगों ने खाना लिया बीच में ट्रेन में। राइट, और मतलब खाने तो लिए, मतलब जो भी खाना होता है लाइक दाल चावल, ये चीजें ही ली थी क्योंकि खाना था। राइट, 2 दिन का ट्रेवल था। मतलब दाल चावल ये चीजें ले ली थी, बट क्या लेना भूल गए थे हम लोग, दोने लेना भूल गए थे। एक तरह से जो भी अपना जिसमें खाते हैं वो लेना भूल गए थे। राइट, मतलब एक तरह से हम लोग दाल चावल है, सब्जी रोटी ऐसा कुछ लिया हुआ था, बट हम लोग दोने लेना भूल गए थे। अब दाल के लिए तो दोनों जरूरी, खाएंगे किसमें दाल चावल। राइट, तो दोनों लेना भूल गए थे। और वो ऐसे पन्नी में पैक करके उसे दिया, तो पन्नी में तो शायद खाएंगे नहीं। दोनों मतलब दाल ले ली, चावल ले लिया, बट दोनों लेना भूल गए। लेकिन मेरा माइंडसेट कैसे काम करा, कैसे काम करा उस परिस्थिति में भी, कैसे काम करा, आप ध्यान से समझिएगा। हमारे पास में काफी सारी बॉटल्स पड़ी थी बिस्लरी की, काफी सारी बॉटल्स पड़ी थी। तो हमने क्या किया, उस बिस्लरी की बॉटल को बीच से काटा, कटोरियां बनाई, आहा, क्या मस्त से खाना खाया। सोचो, सोच के देखिए, ऐसा माइंडसेट काम करना चाहिए। मतलब मुझे खुद भी ये फील नहीं होता कि ऐसा माइंडसेट अब इस लेवल पर काम करने लगा है कि हमेशा सॉल्यूशंस खोज ही लेता है मेरा माइंड। और ये मैं मेरी बात नहीं कर रही, ये तो चलो ठीक ही है मेरी बात। बाकी ना सिर्फ ये छोटी सी चीज, बाकी हर जगह मुझे सॉल्यूशन दिखता है। जब भी कोई समस्या आती है, अब समस्या तो डेली आती है डेफिनेटली, है ना। कोई गेस्ट का कोई चैलेंज है, कोई टीम का कोई चैलेंज है, कोई किसका कोई चैलेंज है, किस चीज का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ कोई आईडी का, कोई इंस्टा का, कोई बहुत से अच्छे चैलेंज है। बट इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कई बार मैं इस पे बात करती हूँ जहां से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है। खुद भी सोचती हूँ कि इसका सॉल्यूशन, खुद ऐसा नहीं कि लाइक सिर्फ ऑफलाइन से ही मिल सकता है, खुद भी विचार मंथन करती हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। राइट, और उसके आइडियाज सोचती हूँ। मुझे डेफिनेटली, मुझे हमेशा सॉल्यूशंस मिल ही जाते हैं, थोड़ा देर से ही सही बट मिल जाते हैं। तो हमेशा वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, मतलब एक रिच माइंडसेट एक क्या सोचता है कि हमेशा वो प्रॉब्लम्स को मौका लेता है कि यस ये सीख थी मेरे लिए, है ना, कि जब ये प्रॉब्लम आई तो क्या करना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेना है प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस खोजना है। ठीक है, वही एक पुअर माइंडसेट क्या एक्शन करेगा, ध्यान से समझिएगा। एक पुअर माइंडसेट क्या एक्शन करेगा, जैसे सपोज मैं ही थी उस टाइम, मुझे लाइक अगर वो दोना वाला वो जो लाइक वो नहीं आता, बिस्लरी बॉटल का मेरे पास एग्जांपल नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं दिखता, माइंड में नहीं आता, तो क्या करती मैं, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, खाना ही नसीब में नहीं है आज, ऐसे ही चलो। है ना, खाना ही रहने दो, कैसे खाएं। राइट, पन्नी में डाल के तो खा नहीं सकते, राइट। खान तो मतलब एक तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बैड लक को हम कोस सकते थे, है ना, कि लकी नहीं है, लाइक मतलब समय को दोष देना, बैड लक, है ना, बोल सकते हैं जिसको, है ना, कि शायद नहीं है, किस्मत में ही नहीं है खाना। अच्छा, सबसे इजी कहावत है, लोग ये आसानी से बोल देते हैं, किस्मत में ही नहीं है खाना। अच्छा, किस्मत में ही नहीं है, गजब है। तुम देखने गए हो किस्मत को, वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हम कंप्लेंट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लेंट करते हैं किसको, अब कई बार अपने आप को, कई बार चीजों को, वस्तु को, व्यक्तियों को, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, बस कंप्लेन करते हैं, है ना। मतलब एक तरह से, और कंप्लेन के साथ साथ लोगों को ब्लेम भी करते हैं इसकी वजह से। अब जैसे मैं, मेरे पास साथ में कुछ लोग भी थे, मैं थोड़ी परचेस करने गई थी वो खाना, किसी से मैंने मंगवाया था, तो मैंने मैं भी उसको ब्लेम कर सकती थी कि भाई बताओ ये लेकर आया, दोनों क्यों नहीं लेकर आया।
क्या दिमाग काम करता है, उसको मैं ब्लेम भी कर सकती थी, बट मैंने ब्लेम नहीं किया। अरे यार भूल गया, शायद तुम लोग ना भूल गए यार, ऐसे मैंने बोला। मतलब एक तरह समझिए कि प्रॉब्लम को किस वे पे लिया। मतलब रिच पुअर माइंडसेट एक कैसे लेता, बैड लक पे लेता, कंप्लेन करता, ब्लेम करता, लेकिन वही एक रिच माइंडसेट कैसे काम करा, सॉल्यूशंस को खोजा, सॉल्यूशंस मिला भी, और जस्ट चिल, खाया पिया, ट्रैवल कंप्लीट किया। राइट, इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में लेना है। सॉल्यूशन मिल रहा है, मिलेगा, आप ये मान लीजिए कि सॉल्यूशंस मिल जाएगा मुझे। नहीं मिल रहा तो कुछ आपके जो सीनियर्स है, जो भी जो आपसे लाइक आपको जहां से गाइडेंस मिलती है, आप वहां से भी खोज सकते हैं, वहां से आपको मिल ही जाता है मोस्टली। राइट, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए, मिल जाएगा सॉल्यूशन। ये मत सोचो कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ये सोचो कि सॉल्यूशन खोज रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। राइट, ओके। सेवेंथ पॉइंट, लर्निंग माइंडसेट। रिच माइंडसेट का हमेशा लर्निंग माइंडसेट रहता ही है, बट कैसा लर्निंग माइंडसेट रहता है वो भी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला, लाइफ टाइम स्टूडेंट। एक रिच माइंडसेट ना कभी अपने आप को टीचर समझता ही नहीं है, हमेशा एक लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहता है। लाइफ टाइम स्टूडेंट हमेशा सीखता है, बच्चों की तरह सीखता है। यस डेफिनेटली, अपनी चीजों को अब सीखने के लिए तो डेफिनेटली सीखने का एक वे ही होता है ना। किसी भी चीज को किसी भी अच्छे पर्सन से सीखना, कोई भी किताबों से सीखना, हमें सब बुक्स पढ़ना। यकीन मानिए रिच माइंडसेट बुक्स रीड करते हैं, जो मैंने अभी बताया भी जस्ट, है ना। लर्निंग माइंडसेट में ये भी आता है, बुक्स पढ़ना, वो नॉलेज जो एक व्यक्ति के जीवन का पूरा अनुभव है, वहां से नॉलेज कलेक्ट करना। रिच माइंडसेट बुक्स पढ़ता है हमेशा। और ये जो इंसान किताबें पढ़ता है ना, मैं भी इस चीज को फील कर पाती हूँ, उसको मैं एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम में उसको मतलब चैलेंज आएंगे, हर एक चीज का सॉल्यूशन भी उसको मिल जाएगा। बस वो अपनी नॉलेज को मतलब बढ़ाता रहे, बुक्स पढ़े, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स ले, अपने वर्किंग को कैसे इफेक्टिव कर सके उसके ऊपर में ट्रेनिंग्स ले, है ना। सीनियर से डिस्कशन करे, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो इस तरह से ट्रेनिंग्स लेता है ना। मेंटोर से सीखता है, उनकी हार से भी, उनकी जीत से भी, उनके अच्छे उसमें से भी, उनके उसमें से हर तरह से फीडबैक लेता है उन चीजों से, एक्सपीरियंस से भी, उनका एक्सपीरियंस लेकर के भी वो मिस्टेक नहीं करता। मतलब हर तरह से गाइडेंस लेता है, लर्निंग माइंडसेट रखता है। एक रिच माइंडसेट हमेशा लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के सीखता है। ऐसा नहीं कि ये तो मुझे पता है, और ये आप मुझे क्या बता रहे हैं, ये तो मुझे पता है ना। जैसे पुअर माइंडसेट क्या सोचेगा, ये अब ध्यान से समझना, पुअर माइंडसेट वही क्या काम करेगा, सीखने की बजाय हमें तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है। जिस जिसने ये बोला है ना मुझे तो सब पता है, यकीन मान लेना कुछ भी नहीं पता है उसको, कुछ भी नहीं पता है। आई नो एवरीथिंग जो ये बोल दे, क्योंकि माना कि किसी को अगर कुछ सब कुछ पता भी होगा बिल्कुल, बट अगर ये बोल दे कि मुझे तो सब पता है, मतलब उसको नहीं पता है। क्योंकि जिसको सब कुछ पता है ना, वो ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे सब पता है। पता भी होगा तो भी सुन लेगा, यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मुझे रिमेम्बर करवाया, मुझे रिवीजन करवाया। राइट, मतलब और कुछ लोग जो मार्केट के लोग, अरे हमें तो सब पता है, हमने तो दुनिया देखी है। अच्छा, आपने दुनिया देखी है, पासपोर्ट है आपके पास? अरे पासपोर्ट नहीं है, फिर दुनिया काहे की देख ली? बिना पासपोर्ट के दुनिया कैसे देखते हैं? ऐसा कोई है जो बिना पासपोर्ट की दुनिया देखा है? तो लोगों की बातें सुनिए, मतलब लोगों की बातें इस लेवल की आप समझिए कि दुनिया देख चुके हैं लोग बिना पासपोर्ट के, ज्ञान तो ऐसा देते हैं। और फिर उनको कुछ कुछ बोलो, ये ट्रेनिंग्स ले लो, ये चीज ले लो, ये चीजें देख लो, इसमें से ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी एजुकेशन देना, कोई भी ट्रेनिंग देना, कोई भी लर्निंग देना, तो क्या बोलेंगे, ओ ज्ञान मत दे, ए ज्ञान मत दे। जिसने ये ज्ञान है ना, ओ ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दे। यकीन मानना, यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, उसको बहुत कुछ, वो क्या है, वो ज्ञान ही नहीं लेना चाहता, वो एक्स्ट्रा ले नहीं रहा। मतलब अपने आप को, अपने आप से बढ़ के अगर वो किसी को मान ही नहीं रहा अपनी लाइफ के अंदर में, तो शायद वो अपने आप को ग्रोथ नहीं करना चाहता। वो एक पुअर माइंडसेट ही है ना। जो भी लोग मार्केट में ऐसे में लोग मिलते हैं, अरे हमें तो सब पता है, हमें तो हमने तो ये किया, एंड हमें तो सब पता है, हमें तो सब नॉलेज है, हमें तो जिंदगी का हमारे बाल बाल तो ऐसे सफेद नहीं हो गए, है ना। जो लोग ये बोलते हैं, मतलब समझ जाओ आप कि उनका पुअर माइंडसेट है, आप उनको नहीं बदल सकते। एंड वो अगर अपने अपने आप को बदलने को लेकर के थोड़ा भी सीरियस नहीं है, तो थोड़ा भी लाइक सुन नहीं सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। अच्छा, उनको डिस्कशन करना पसंद है, उनकी बातों में हाँ मिला दो तो उनको सही लगेगा डेफिनेटली, जिसको बोलते हैं गॉसिप्स करना। राइट, एक रिच माइंडसेट तो कभी ऐसे लोगों पर टाइम ही वेस्ट नहीं करेगा। ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, 8 पॉइंट, इनकम स्ट्रेटजी। अब इनकम स्ट्रेटजी कैसे रहती है रिच माइंडसेट की, वो भी समझिएगा। इनकम स्ट्रेटजी कमा, अब ये अमीर है, इनके पास एक सोर्स तो होगा नहीं, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स बिल्डअप करते हैं। मतलब जो है वो तो है ही, सेकंड भी है वो भी है, थर्ड भी है वो भी है, बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ के इनकम सोर्स इनके पास में रहते हैं। आज जितने भी लोग आप रिच माइंड देखते हैं, देखो रिच माइंड फ्रेंड सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट
माना कि पैसा उसकी एक शुरुआत जरूर है, क्योंकि पैसा आएगा तो डेफिनेटली सारी चीजें होंगी, बट इनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम्स होते हैं, है ना। खुद काम कर सके वहां खुद काम करते हैं, और जहाँ खुद ना काम कर सके वहां पैसे को काम पे लगाते हैं, जहाँ पैसे को काम पे ना लगा सके वहां पे लोग लगाते हैं। मतलब एक तरह से नेटवर्क भी बनाते हैं, मार्केटिंग्स भी करते हैं, ऑनरशिप के ऊपर में भी काम करते हैं, पैसे को भी लाइक काम लगा रखा है, एसेट्स भी बना रहे हैं। इनकम स्ट्रेटजी इनकी ऐसी रहती है, राइट, है ना। मतलब पैसिव इनकम के सोर्सेस बिल्डअप करना, राइट, इन्वेस्टमेंट, राइट, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। जितना भी छोटा सा रिस्क यदि लिया जा सकता है तो वो रिस्क टेकर लेते हैं। मैंने बताया ना कि जो जो रिस्क को कैलकुलेट करके रिस्क लेता है वो जीवन में आगे ही बढ़ता है। ऊपर वाला भी ये सोचता है, जब भी कोई व्यक्ति रिस्क लेता है ना, ऊपर वाला भी ये सोचता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में रिस्क लिया, तो क्यों ना इसको दिया जाए। बाकी लोग तो सोच ही नहीं रहे, बाकी लोग तो मांग ही नहीं रहे, बाकी लोग तो अपने आप को पता नहीं क्या ही मान के बैठे हैं कि मांग ही नहीं रहे, तो कैसे दे भाई। मतलब लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसने रिस्क लिया अपने आप के लिए, तो देने वाला कौन है? देने वाला तो रिवॉर्ड वो है शायद, तो उसके पास तो कमी नहीं है शायद धन की, वो तो कितना भी दे देगा। ध्यान रखें, ठीक है, इनकम स्ट्रेटजी। लेकिन ये हो गया रिच माइंडसेट। वहीं एक पुअर माइंडसेट क्या सोचेगा, जैसे उसके पास इनकम स्ट्रेटजी उसकी कैसी रहती है कि सबसे पहली चीज तो वो एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड रहेगा। सबसे पहली चीज कि वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरा तो अरे मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो ये जॉब है, मैं तो मैम स्टडी चल रहा है, मेरा तो मैम ये जॉब चल रहा है, मैं तो मस्त हूँ, मेरा तो बढ़िया है, मेरा तो ये बिजनेस है अपना बढ़िया है, अपना तो बस चल रहा है बढ़िया है। एक सिंगल सोर्स पर, एक सोर्स क्या मिल गया उनको गलती से पैसे कमाने का, सर्वाइवल करने का, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खर्चे मेंटेन करने का, कि ये दूसरा सोर्स नहीं ढूंढते। उनको दूसरा सोर्स एकदम, उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, एलॉन मस्क कितनी बड़ी, कितनी तो उसकी खुद की कंपनी चलती है, ऊपर से वो अदर अदर चीजों में, बहुत सारी चीजों में भी काम करता है। अच्छा, उससे भी ज्यादा बिजी हो तुम, उससे भी ज्यादा अमीर हो क्या तुम? ओके ओके ओके। सोच के देखिए, पुअर माइंडसेट इस लेवल का काम करता है, इस माइंडसेट का पर्सन होता है, मतलब जो सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड है ना, और दूसरा सोर्स चाहता भी नहीं है। एक होता मिले ना तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे आज के टाइम के मोस्टली लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो लोग चाहते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करना। यस, अपने पास में अपॉर्चुनिटी है, अपन उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन एक पुअर माइंडसेट वही, अगर आप गेस्ट कभी इन्वाइट करें तो आप देखना ये चीज, कि जब भी कोई पर्सन सेशन लेना ना चाहे, क्या ट्रेनिंग क्या लेना, एंड लाइक टाइम नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं ना मुझे, मेरे पास तो टाइम नहीं है, उस टाइम जो आपका सेशन रहता है, वो उनका पुअर माइंडसेट है। वो ग्रोथ के लिए ना टाइम निकालना नहीं चाहते, है ना। मतलब उनके हो सकता है, अब वो इसलिए भी नहीं निकाल रहा है टाइम, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा है टाइम नहीं है, बहाने दे रहा है। एक्चुअल में उसकी नीड नहीं है, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बिल्डअप करना। वो झूठ बोल रहा है आपसे कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करना है, वो आपके लिए वो सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए बस आया है, उसको नहीं करना है, एक्चुअल में उसकी नीड नहीं है। समझ रहे हैं? बट ऐसा भी नहीं कि अपन उसको छोड़ दें, अपन उसको फिर भी कोशिश करें, उसके वाय पर जाएं, है ना। उसके लाइक कुछ लोग, अब आज के टाइम पे तो ये जरूरी हो गया है कि लोग कुछ सपने भी दिखाने पड़ जाते हैं। सोच के देखिए, है ना, मतलब उनके सपनों के लिए भी उनको सीरियस करना पड़ जाता है। बाकी अगर ऐसे लोगों पे यदि टाइम लगता है आपको काम करने पे, तो आप उन लोगों पे काम करें जिनके ऑलरेडी सपने हैं, जिनसे आपको टाइम नहीं लगेगा आपकी अपने काम को ग्रोथ करने में। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज की इस ट्रेनिंग में मैं अपना सीक्रेट भी थोड़ा शेयर करूँ। मुझे जो लाइक जो अपने सीनियर है विजय पाल सर, उन्होंने मुझे एक लाइन सिखाई थी, जब मेरे से उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, वो एक लाइन सिखाई थी, पूर्वी जी, एक काम करो, अगर अपने काम को बहुत स्पीड से करना है, उन्होंने मुझे बोला उन लोगों पर काम करो जिनके ऑलरेडी सपने हैं, जिनके ऑलरेडी सपने हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ग्रोथ करने में। उन्होंने मुझे ये चीज मतलब ओपनली बोल दी। मुझे काफी दिल पे भी लगी कि यार एक पर्सन ने कैसे बोल दी, बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बोली। और वो मेरे पिता समान है, तो मैंने उन चीज को माना, और मैंने उन लोगों पे, ड्रीमर लोगों पे, जिनके ऑलरेडी सपने हैं, जो चीजों को चाहते हैं, मैंने उन लोगों पर काम किया। सोच के देखिए, तो मतलब ये चीजों को इम्प्लीमेंट करें, सीखे। आप देखो, विजय सर ने कोई चीज बोलते मैंने सीखा ना, उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज सोचो चीजें बढ़ ग्रोथ करी। तो इस तरह, तो अपन बात कर रहे थे, थोड़ा टॉपिक के अंदर आते हैं अब, कि पुअर माइंडसेट एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा सोर्स चाहता भी नहीं है ना। लेकिन और ज्यादा चाहेगा तो क्या चाहेगा, पता है क्या, एक ओवर टाइम कर लेगा, अगर कुछ और नीड होगी तो, अगर कुछ नीड होगी, माना कि एक्सपेंस के लिए नीड भी है, तो वो कौन, कोई पर्सन व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, प्लीज छेड़खानी ना करें, ओके। ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, है ना। तो एक नॉर्मल पर्सन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के डिपेंड रहता है, और वो ज्यादा से ज्यादा उसको यदि कभी नीड भी होगी कुछ एक्स्ट्रा इनकम की, कुछ इमरजेंसी आ गई जहाँ नीड है, तो वो ज्यादा ज्यादा ओवर टाइम करेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करेगा, है ना। मैक्सिमम काम करेगा, वो चीजें वहीं से उसको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बिल्डअप करेगा, ये मानो आप। कुछ एक्स्ट्रा सीखेगा नहीं, सोर्स ऑफ इनकम कहीं पे एंट्री नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक पुअर माइंडसेट। आगे बढ़ते हैं, 9th पॉइंट लिख लीजिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक रिच माइंडसेट के पास में एसेट्स
होते हैं, और एक पुअर माइंडसेट के पास में लाइबिलिटीज होती हैं। वो लाइबिलिटीज पालता है। ऐसा नहीं कि पुअर माइंडसेट पैसा नहीं कमाता, मैंने बताया ना ऑन पेमेंट में कि पैसा तो दोनों के पास आता है, बट उसका यूज केस लोग कैसे करते हैं वो देखना होता है। तो एसेट्स पालते हैं एक पर्सन, एक रिच माइंडसेट एसेट्स के ऊपर में फोकस करते हैं कि इससे क्या और रिटर्न्स मिल सकते हैं जो मेरे पास कहीं ना कहीं अमाउंट आया है। एसेट्स के ऊपर में, बिजनेस के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में, प्रॉपर्टीज के ऊपर में, है ना, लाइक जहां से उनकी ग्रोथ हो सके, उनका पैसे को बढ़ा सके। फंड्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, स्किल्स, कुछ भी ऐसा सीखना, अच्छा पैसों से सीखना भी होता है, फ्री का मार्केट में कुछ होता भी नहीं है, तो कुछ सीखने के लिए इन्वेस्टिंग भी करनी होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं एसेट्स पालते हैं रिच माइंडसेट, वही एक पुअर माइंडसेट लाइबिलिटीज पालता है। जैसे उसके पास पैसा आता है वो क्या करता है पता है, ये ले लूं, ये खरीद लूं, है ना, ये बाइक ले लूं, ये कार ले लूं, राइट। अभी जैसे माना कि एक बाइक है घर पे, फिर भी एक स्कूटी ले लूं, या दो बाइक ले लूं, तो भाई ये दो बाइक ले लूं, है ना, ये कार ले लूं, अरे कार ले लूं, राइट। लाइबिलिटीज पालता है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास में सुख सुविधाएं नहीं है लाइबिलिटीज वाली सुख सुविधाएं हैं। पता है वो जो कार आई है ना, वो कार शायद सज धज के रखी होती है, मतलब एक तरह से चल भी नहीं पाती। मैं जहाँ जॉब करती थी उनके यहाँ पे एक कार थी, तो वो मुझे हमेशा बोला करते थे, पूरी कार लेके गलती कर दिया मैंने बोला बताओ कार आई है क्या बात है भाई, सरकार ली आपने। उन्होंने बोले कार लेके गलती कर दी मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला कोई चलाता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, खड़ी रहती है, अब देख के भी दया आती है उसके ऊपर, तो बताओ, ना ड्राइवरी पे दे सकते हैं, ना तो कुछ चलवा भी नहीं रहे हैं और खड़ी रखी है, क्योंकि फैमिली कार है, लोग चलवाने के लिए तो लिया नहीं है, फैमिली के लिए मतलब आने जाने के लिए लिया है, कि कोई बुकिंग्स लाइक मिलती नहीं एकदम से, फैमिली कार के लिए लिया है, घर के लिए लिया है। अब उनको उस पर भी दया आ रही है कि खड़ी है, चलती चल ही नहीं पाती, कहीं जाना हो ही नहीं पाता, मुझे टाइम मिलता नहीं है, और पापा अपने काम में रहते हैं, मतलब टाइम खड़ी है कार, उसको भी देख के दया आती है। सोच के देखिए, जो ड्रीम कार थी जो था, जब तक कार नहीं थी तब तक तो था कार आ जाए कार आ जाए, कार नहीं है, कहीं भी जाना है, किसी को फोन लगाओ, कोई अवेलेबल नहीं हो पाता एट दैट टाइम, ना कोई बीमार हो जाता है इमरजेंसी में, किसी को लेके जाना है, कार ही नहीं है। लो, अब जब कार जो ड्रीम बनी वो कार आ गई, तो वो कार ही खड़ी है, तो उसका रोना रो रहा है। अच्छा ग्रेटफुल भी तो हो सकते हैं ना कि चलो कार तो है, इमरजेंसी में काम तो आएगी, खड़ी है तो क्या हुआ, आप चलवा सकते हो, अगर आपको खड़ी नहीं है पसंद तो आप चलवा सकते हो, कहीं पे भी बुकिंग्स में दे सकते हो, बट उनका माइंडसेट ही वैसा काम नहीं करता ना। है तो पुअर मेंटेलिटी के पर्सन, तो माइंडसेट कहाँ से काम करेगा। है तो सर्वाइवल के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, टाइम तो सर्वाइवल के ऊपर में दे रहे हैं, तो माइंडसेट कैसे काम करेगा, वो वाला एक रिच माइंडसेट जो कहीं ना कहीं होता है, माइंडसेट ही काम नहीं करता। मतलब लाइबिलिटीज पालते हैं पुअर पर्सन, पुअर माइंडसेट के पर्सन। एक्सपेंसिव चीजें खरीदना, है ना, मतलब एक तरह से उसको भले मेंटेन कर पाए ना कर पाए, और लाइक उसके किस्तों के लिए काम कर रहे हो तो उनको टाइम नहीं मिलता वो चीजों का, है ना। ड्राइवरी भी तब जबकि उनसे आती है, बट कहीं ना कहीं इतना समझिए कि चीजों को अफोर्ड तो कर लेते हैं, बाय तो कर लेते हैं, बट मेंटेन नहीं कर पाते। कहते हैं कि कोई भी चीज हमें तब खरीदनी चाहिए जब उसको उसका उसकी नीड 100% हमें हो। जब तक 100% नीड ना हो ना, तो उस चीज को नहीं लेना चाहिए। और यदि आपके पास पैसा भी है फिर भी आपको लेना है, तो आप तब ले जब उसका 10x पैसा आपके पास में हो, तब आप उस चीज को अफोर्ड करें, राइट। कोई चीज बाय करना, उसको अफोर्ड करना, उसको मेंटेन करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्लियर, मतलब एक पुअर माइंडसेट की अपन बात करें तो शो ऑफ करता है ना, कार में, ये चीजों में शो ऑफ करता है। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में कार नहीं है तो वो किसी की ले नहीं सकते, ले सकते थे, बट लोगों को नहीं है पसंद, किसी की कारें अपनी होनी चाहिए डेफिनेटली। तो बस आप मेंटेन करो, मेंटेन करने में क्या दिक्कत हो रही है ना। शो ऑफ करते हैं एक तरह से, है ना, शो ऑफ करने में उनका इतना समय चल जाता है, शो ऑफ करने में लाइक लाइबिलिटीज पालते हैं कुल मिलाकर के रिच, एक पुअर पर्सन, और वहीं एक रिच पर्सन एसेट्स पालता है। बाकी ट्रेनिंग को थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एक रिच पर्सन ना जिम्मेदारी लेता है, किसकी, अपनी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरों की तो बाद में लेता है, अपनी सबसे पहले अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वो लेता है, और दी नहीं जाती वो लेता है। ऐसा नहीं कि फैमिली में ऐसी कुछ कंडीशन हो गई कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, अरे आ गई तो वो तो हर कोई मेहनत कर लेगा, जब जिम्मेदारी आ गई तो फैमिली में कुछ क्राइसिस हो गया, कोई इश्यू हो गया, तो अगर आप ही जिम्मेदार व्यक्ति बचे हो, आप ही को करना पड़ेगा, तो वो तो आपका समय है, वो तो करना ही पड़ेगा। बट क्यों ना, उस दिन का वेट क्यों कर रहे हो आप, क्या किसी की जिंदगी का आजकल आज के टाइम पे भरोसा है, शायद नहीं। तो उस दिन से पहले ही हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद की लेकर के काम करना होता है। यस, मुझे जिम्मेदार बनना है, एंड जो कर रहा है बहुत बढ़िया, परिवार में भैया कमा रहे हैं, दीदी कमा रही है, एंड बात करें तो पापा कमा रहे हैं, मम्मी पापा, बहुत बढ़िया, सब अपने लिए कर रहे हैं। मुझे मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी बननी है ना, मुझे मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है, मुझे मेरी जिंदगी बदलना है, मतलब अपनी खुद की जिम्मेदारी भी लेते हैं, और जो परिवार से प्यार करते हैं, परिवार को वो करते हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं। ज्यादा ना ले सको तो खुद की और अपने परिवार की तो लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के जिम्मेदारी लेते हैं और एक्शन करते हैं,
ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी फील बस करते हैं, अरे जिम्मेदारी है। कुछ लोग तो जिम्मेदारी का गुणगान ही करते रहते हैं, बस जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी। क्या करें सर, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है, एक्शन क्या है आपका, क्या कर रहे हो, कितने एक्शंस हुए आज, कितना ही चीजें की, एक्शंस ही नहीं है ना। कुछ लोग को पास, कुछ लोग से मैं बात करती हूँ, जब भी गेस्ट मुझे बोलते हैं मैम जिम्मेदारी है ना, तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ओके, जिम्मेदारी इसलिए तो करना है कि जिम्मेदारी से फ्रीडम भी तो आप आले ले सको, इसलिए तो और स्पीड से करना है कि इस जिम्मेदारी को इजिली निभा सको, आपको जिम्मेदारी जिम्मेदारी ना लगे, है ना। इसलिए एक्शन भी लेना है, लेकिन मानिए खुद जिम्मेदारी लेना। कुछ लोग बस दूसरों को सरकाते रहते हैं। अब एक चीज समझना, कुछ लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी ना लोगों को सरकाते रहते हैं। जैसे कोई चीज, एग्जाम्पल, कोई चीज है, ये एयरबड्स है, ये थोड़ा इसका वेट है, इसको मैंने उससे उठाया, तो जिम्मेदारी को कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोग उठाते हैं जिम्मेदारी। अब उठाने में थोड़ा वजन तो पड़ेगा, थोड़ा जोर तो पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी को सरका देते हैं, क्योंकि सरकाने में ज्यादा जोर नहीं लगता ना, यूं सरका देते हैं, यूं यूं सरका देते हैं। कुछ लोग जिम्मेदारी को सरकाते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ सरकाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कहाँ कहाँ सरकाते हैं, वो माइंडसेट वहीं चालू हो जाता है। कहाँ कहाँ सरकाते हैं लोग जिम्मेदारी को, कोई भी जिम्मेदारी आई तो लोग सरकाते हैं, और इस सरकार ही काम नहीं कर रही, सरकार ने ये कर दिया, इसकी वजह से हमारा ये हो गया। किसान अक्सर सरकार को दोष देते रहते हैं, खेती बाड़ी किसानी के जो लोग होते हैं अक्सर सरकार को दोष, सरकार ने ये कर दिया, ये करना था, ये कर दिया, ये तो दिया ही नहीं, ये पेंशन, ये चीजें, ये योजना, ये चीजें, बहुत कुछ सरकार पे जिम्मेदारी सरकाते रहते हैं। फैमिली पे, परिवार पे, कई बार कुछ लोग, अरे माँ बाप ने ये नहीं पढ़ाया, अरे जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, ये उन्होंने ये नहीं किया, परिवार को दोष देना, बॉस को, है ना, लाइक जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको, अच्छा जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं, जिसने नौकरी पे रखा उसको दोष देते हैं। सोचो ना, उसका क्या है, वो तो, उसको तो दूसरा मिल जाएगा, तो आपका तो वो टाटा बाय बाय कर देगा, राइट। तो उसको दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, है ना। मतलब समय ही, बोलते हैं समय ही मेरा खराब है, मेरा तो समय ही खराब है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करना है हमें, जिम्मेदारी खुद की लेनी है, जिम्मेदारी को उठाना है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना ईयरबड्स को उठा करके, कि उठाने में भारी तो लगेगा, लेकिन उठाओगे तो उठाना सीख भी जाओगे, है ना। लेकिन सरकाना नहीं है किसी पर, ठीक है, जिंदगी अपनी है, बनाना खुद को है। क्लियर, यस। और आप सभी वो ड्रीमर है माय डियर फ्रेंड्स, आई अप्रिशिएट टू यू कि आप सभी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, डिसीजन लेकर के इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं, तो आई अप्रिशिएट टू ऑल। नेक्स्ट 11 पॉइंट, नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क। हम जिस बिजनेस के अंदर में है, हमारा काम क्या है, नेटवर्क क्रिएट करना, अपने आप खुद का टीम बिल्ड करना, अपने लिए लोगों को अपने साथ में कुछ ऐसे लोगों को एसोसिएट करना जिनके साथ हम बिजनेस कर सके। लोग उसको पता नहीं किस किस वे पे लेते हैं, जिनके साथ हम बिजनेस कर सके। आप उन लोगों से पूछिए जो सीनियर लीडरशिप की फेवरेट लिस्ट में आते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है काम करने में, वो तो मजे के साथ काम करते हैं, वो तो मतलब चलो के एंजॉय होके आगे की चीजें, एंड ये लेवल्स, वो इनकम्स, ये अचीवमेंट्स, वो ड्रीम्स, ये चीजें, मतलब लाइक उनका काम मस्त तरीके से चलता है, ये मानो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि वो सीनियर के टच में है, ग्रोइंग पर्सन के टच में है, कि फेवरेट लिस्ट पे है, राइट। लेकिन मतलब एक तरह से अपन बात करें, अपन 11 टॉपिक के ऊपर चलते हैं, चलो। नेटवर्क, जो रिच माइंडसेट है वो नेटवर्क के ऊपर में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संगत ही रंगत है, वो अपने नेटवर्क को सही रखते हैं, है ना। जो नेटवर्क ऑलरेडी उनका है, और अपने अपन तो चलो लाइक बिल्डअप भी कर रहे हैं, बाकी जो ऑलरेडी नेटवर्क है ना, संगत ही रंगत है, क्योंकि रिच माइंडसेट, अगर आपकी जो संगत है, डेफिनेटली अगर आपके आसपास के लोग, 5 लोग 60,000 कमाते हैं, तो डेफिनेटली आप भी उतना ही कमाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ऐसे 5 लोगों की संगत ढूंढनी पड़ेगी, जहां से आप भी वो लाखों रुपए कमाना, अगर वो करोड़पति हैं तो आप भी करोड़ों रुपए कमाना सीख सके, आपको वो संगत ढूंढनी पड़ेगी। और शायद ही हमें मिलती है, अपने आजू बाजू में, अपने एनवायरमेंट में हमें ढूंढनी ही पड़ती है ना। तो संगत ही रंगत है। तो रिच माइंडसेट की जो संगत होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव लोगों की होती है, एम्बिशियस लोगों की होती है, ड्रीमर लोगों की होती है संगत, राइट। बात करें ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों की होती है, जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, वहीं पे याद रखना, पुअर माइंडसेट क्या सोचेगा, बुरा माइंड सेट जो सोचेगा, जब भी किसी को ग्रोथ करते हुए देखते हैं ना, तो उसके साथ कनेक्ट होने की बजाय उससे जेलेसी रखना स्टार्ट कर देते हैं। सोच के देखिए, माइंडसेट ही ऐसा है, इसी को बोलते हैं पुअर मेंटेलिटी। जैसे अपने परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो हमें, ऐसा नहीं कि वो हमें नहीं देख रहे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम इनकम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, उनको ये नहीं, उनको ये पता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जो पता है, अरे अब तो ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमा रहे हो। अब मतलब उनको एक कहीं ना कहीं जेलसी रहती है। यकीन मानिए, ये लोग वर्डिंग्स में बोलते नहीं है, बट अंदर वही चीजें होती हैं, राइट। नेगेटिव
चीजें, मतलब एक तरह से कंप्लेन करना, जेलिसी रखना हमेशा, ये कहीं ना कहीं पुअर मेंटेलिटी होती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट काम करता है पुअर माइंडसेट, और इस तरह से काम करता है अपना रिच माइंडसेट। तो गाइज मैंने आपको बताया 11 पॉइंट्स। रिपीट करना है क्या मुझे 11 पॉइंट, जिससे कि आप लिख सके? आई होप सभी ने लिख लिया होगा, बहुत ऐसा बहुत ही स्लोली बोला था मैंने, सो आई होप सभी ने लिख लिया। एक बार डन मैसेज कर दीजिए मुझे, यस मैम। 11 पॉइंट्स क्लियर हो गए पूरे, कि डिफरेंशिएशन मैंने क्लियर किया कि रिच माइंडसेट क्या सोचता है, एक कोई भी जैसे जो जो भी मैंने टॉपिक लिया उसके ऊपर में, एक रिच माइंडसेट का क्या मेंटेलिटी होता है, वही एक पुअर माइंडसेट की क्या मेंटेलिटी होती है, राइट। तो अब से हमें जो माइंडसेट रखना है वो रखना है रिच माइंडसेट, क्योंकि हमें एटलीस्ट बनना तो है ना। तो सबसे पहले कहाँ बनेंगे माइंड रिच? सबसे पहले बनेंगे माइंड में, क्लियर, माइंड में रिच बनेंगे। यस डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन एक्सेप्टेड यू। मैं खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड मी बात करें तो रिच माइंडसेट से ना मैं और आज से ही अमीर बन चुकी हूँ माइंडसेट से। जब मैं ये ट्रेनिंग तैयार कर रही थी तो मैं डेफिनेटली मतलब इसको फील कर पा रही थी कि पूर्वी रिच बनना क्या है, बन गए। यकीन मानिए फीलिंग आई, रिच बनना क्या है, बन गए। बस जो जो लाइक बात करें टूल्स हैं, जो चीजें हैं छोटी मोटी, उन चीजों को क्या है, वो जो तैयारियां हैं वो करनी है, और क्या रिच तो बन ही गए, है ना। एंड बाकी जो भी चीजें मतलब चाहिए होती हैं, लाइक शो ऑफ करना वो भी जरूरी है। तो वो क्या, जैसे वो चीजें होंगी तो ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो विचारों से अमीर बनना जरूरी है। इंसान की पहचान उसके विचारों से होती है, उसके व्यवहारों से होती है ना। उसका कोई बैंक बैलेंस चेक करने जाता है, ना उसका कोई चीज उसके व्यवहारों से, है ना। एक आप एक अच्छे व्यक्ति बने हैं आप, एक आपका एक अच्छा माइंडसेट है, लोग आपके आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, है ना। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको मानते हैं कि लाइक क्या व्यक्ति हो, क्या पर्सन हो, एंड लाइक कितना अच्छा बात करते हो, लाइक व्यक्ति हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, लाइक है ना, बेटा हो तो ऐसा। तो अपने आप को ग्रो करना, राइट। यस ओके। कुछ लोग के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली, तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो अपने सीनियर से क्लियर कर सकते हैं आप लोग, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच माइंडसेट अपना रखते हैं। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। 10 पॉइंट क्या था, चलो मैं बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किसी का कोई मिस हुआ हो तो चलो मैं रिपीट कर देती हूँ, चलो 3 मिनट बचा है। सबसे पहले लिख लीजिए सोच का बेस, ठीक है, या फिर रिवीजन कर लीजिए। सेकंड लिख लीजिए फोकस, हमें रिच माइंडसेट की तरफ फोकस रखना है, और सोचने का जो अपना बेस है वो अपने को अच्छा कैसे रखना है, ग्रोथ में रखना है, स्किल्स अप में रखना है, लर्निंग्स में रखना है। फोकस अपना रिच माइंडसेट की तरह कैसा होना चाहिए, ऑन पेमेंट, जब पैसा आता है तो कैसे अपना क्या उसका यूज केस होना चाहिए, रिस्क कैसे लेना चाहिए, रिस्क को लेकर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्क को कैलकुलेशन करें, रिस्क लें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, लर्निंग्स के ऊपर में करें। फ्री हर कोई होता है, इतना भी कोई बिजी नहीं होता कि लाइक टाइम ही नहीं है उसके पास एक 15 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो देखने का, 1 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो देखने का, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं बता दिया। टाइम मैनेजमेंट, एक लर्निंग प्लानिंग, है ना, वो चीजें करें। ठीक है, वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, कितना अच्छा एग्जांपल देके बताया मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही। उस तरह से मतलब कोई भी सिचुएशन को सॉल्यूशन ढूंढे। हर जगह मतलब ये बोले आप ना, ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप ये बोलना स्टार्ट कर दें अपने खुद से, ये वर्डिंग्स करना स्टार्ट कर दें, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है, ये ब्रह्मांड आपको सॉल्यूशन दे देगा, कहीं से भी, कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, किसी भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कैसे भी आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि आपने वो चीज, वो रवीना जी बार बार बोलते हैं, मुझे भी याद हो गया वो चीजें, कि यूनिवर्स में अपनी डोर ओपन करना, तो बस कर दिया करो, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे वो चीजें, क्योंकि उसके पास सब भरा पड़ा है, वो दे दिए करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, 7 पॉइंट लर्निंग माइंडसेट, इनकम स्ट्रेटजी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट नेटवर्क। ठीक है, और आई अप्रिशिएट टू ऑल, आप सभी इस बिजनेस में है, नेटवर्क के बिजनेस में है, तो डेफिनेटली मिल करके काम करते हैं। काम का टाइम भी होने जा रहा है, 9 बज चुके हैं। आज की ट्रेनिंग को आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये माइंडसेट अपना रखना है गाइस, और जैसे कि आप रिच माइंडसेट से आज ही बन सके, और लाइक एक्शन करते चलिए। मैंने बताया ना, पॉजिटिव माइंडसेट प्लस डेली एक्शन, आज की ट्रेनिंग का सार आप लिख लीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट प्लस डेली एक्शन इज इक्वल्स टू सक्सेस। ठीक है, मैंने भी ये रखा है, मैंने एक दिन स्टेटस भी लगाया था, और मुझे ये चीज इंप्लीमेंट हुई कि यस पूर्वी। और यकीन मानिए गाइस, ये ट्रेनिंग मैं आपको क्यों दे पा रही हूँ, काफी प्रिपरेशन के बाद में, और काफी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में। अच्छा, सीखा तो मैंने भी है, बट जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो लगा कि यार टीम को भी ये चीज सिखानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को, इस चीज के मतलब मैंने खुद ने मैजिक्स देखे हैं, रिटर्न्स देखे हैं, इसलिए मैंने ये चीज आपको डिलीवर करी। कोई भी चीज, कोई भी चीज ना तभी आपको डिलीवर कर पाता है जब उस चीज की उसने फीडबैक लिए हो, उस चीज के रिजल्ट देखे हो। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आपको वो चीजें डिलीवर हुई है। तो रिच माइंडसेट रखें, सोचने का पैसा नहीं लग रहा, रिच माइंडसेट रखें रखें रखें। और पुअर मेंटेलिटी को खत्म करने, अगर वैसी मेंटेलिटी है
आती है डेफिनेटली, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो चेंज कर रहे हैं कि यार पूर्वी तुझे ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। मैं तो ये सोचती हूँ मेरे फ्रेंड्स, पूर्वी तुझे ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। क्लियर? ओके। ओके ओके ठीक है। तो हमें क्या करना है? रिच माइंडसेट की ओर रखना है। ठीक है, चलो मेरा अलार्म भी बज गया। ओके, जय श्री श्याम आप सभी को। ठीक है, 9 बज चुके हैं, तो अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कीजिए। ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, सेम वेनेसडे में, नेक्स्ट टॉपिक में एक नई लर्निंग के साथ में। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। पूर्वी दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।